हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन आवर रेट। ठीक है, आज जो टॉपिक चलेंगे वो क्या है, पहले बता चुके हैं फिर बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल वर्किंग आवर नहीं दिया हुआ हो तो एक्चुअल वर्किंग आवर कैसे निकालते हैं। तो चलिए पेपर और पेन लेके बैठिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, टिपिकल क्वेश्चन में आता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है। इसको बनाइए, आपके मशीन आवर रेट में कमांड होता चला जाएगा, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 15 है। अ मशीन कॉस्ट 90,000, 90,000 का मशीन है, एंड डीम्ड टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू। इसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, 5%। मतलब मशीन को जब बेचेंगे जब तो रद्दी में कितना मिलेगा, 5% प्राप्त हो जाएगा। एंड द एंड ऑफ द इफेक्टिव लाइफ, इसका इफेक्टिव लाइफ कितना है, 19 ईयर्स है। तो इसमें क्या ये कहाँ पर काम आएगा, मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि वेरिएबल एक्सपेंसेस में आएगा। किसमें आएगा, वेरिएबल में। मशीन का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 90,000 का मशीन है, उसमें 5% घटा देंगे स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है इसका, 19 साल। तो डेप्रिसिएशन टोटल निकल जाएगा और टोटल वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर का निकल जाएगा हमको। ठीक है, तो 90,000 माइनस 5% डिवाइडेड बाय 19 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद जो निकलेगा डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग एक्चुअल वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे, 1 घंटे का निकल जाएगा मशीन का आवर रेट। ऑर्डिनरी ऑफ द मशीन एक्सपेक्टेड अ रन 2400। मशीन जो है 2400 आवर्स चलता है पर एनम, एक साल में 2400 घंटा चलता है। एक साल में, माने 1 साल का निकालना, 1 साल में 2400 घंटा चलता है। बट इट इज़ एस्टिमेटेड 150 आवर्स विल बी लॉस्ट बाय नॉर्मल रिपेयर्स। इसमें 150 घंटा जो है वो रिपेयर में चला जाता है, मेंटेन में, और 750 जो है लॉस्ट ड्यू टू स्टेगरिंग। यहाँ स्टेगरिंग का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, मतलब मशीन को चलाने में लग गया टाइम, इतना कितना लगे चलाने में लगा, 750 घंटा। तो 2400 हम लोग लेस कर देंगे, कितना, 150 लेस कर देंगे 750। अब जो बचेगा वो मशीन का एक्चुअल वर्किंग आवर आएगा। तो 150 और 750 मतलब कहता हूँ 900। 2400 में 900 घटा देंगे तो 1500 घंटा, माने एक्चुअल में मशीन साल में कितना चलता है, 1500 घंटा, 15 आवर्स। अब जितना भी खर्चा होगा टोटल, उसको 1500 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का मशीन आवर रेट निकल जाएगा। तो टोटल देख रहे हैं यहाँ पर 2400 घंटा चलता है, 2400 में 900 घटा देंगे हम लोग तो 1500 घंटा। इसका भी वर्किंग हम कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली मशीन कितना चलता है, 1500 घंटा निकल गया। आपको ये क्या नहीं दिया होता है, इसको मशीन का आवर एक साल में कितना चल, 2400 तो चलता है, लेकिन 2400 में कुछ हुआ वेस्टेज हो गया हमको, मतलब बर्बाद समय हो गया, समय बर्बाद हुआ। 900 घंटा बर्बाद हो गया हमारा इसको रिपेयर में और इसको चलाने में। अब बाकी खर्चा पढ़िए। वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट्स ऑफ ईच ऑफ द 2 ऑपरेटर्स। ठीक है, 2 ऑपरेटर्स को आपको वेजेस दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, जो कि 6,000 रुपया पर ईयर। 2 मशीन के लिए हमको 1 मशीन का निकालना है, ठीक है, पर ईयर। ये आपको चल जाएगा किसमें, वेरिएबल में चल जाएगा। पहले डेप्रिसिएशन था वेरिएबल में, ये भी वेरिएबल में चल जाएगा। रेंट एंड रेट्स 3,000 रुपया, कितना रुपया रेंट एंड रेट्स, 30,000 है, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस में चला जाएगा, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। जनरल लाइटिंग कितना, 250, ये भी फिक्स्ड में चल जाएगा, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चल जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, पर क्वार्टर, पर क्वार्टर कितना आपको है, 200 रुपये। ठीक है, ये भी चल जाएगा आपको स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये वेरिएबल में चल जाएगा। शॉप सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी पर मंथ कितना रुपया, 500 रुपया, तो ये भी आपको चल जाएगा किसमें, स्टैंडिंग चार्जेस में। उसके बाद पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन, पावर कंजम्पशन जो है ये चल जाएगा वेरिएबल में। उसके बाद क्या, ये रेट ऑफ पावर 100 यूनिट्स है, ठीक है, 10 रुपया करके। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 4,000, अदर फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा आपको, स्टैंडिंग चार्जेस में। तो खर्चा को 2 भाग में बांट लीजिएगा। क्या क्या भाग जाएगा आपको, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस, दोनों में बांटेंगे खर्चा को। टोटल खर्चा को हम लोग 1500 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मशीन आवर रेट पर आवर। और पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन, 4 मशीन है शॉप में, शॉप में कितना मशीन लगा हुआ है, 4 मशीन है।
द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5। और सुपरवाइजर जो एक मशीन में 1/5 हिस्सा टाइम को डिवोट करता है, लगाता है, तो सुपरवाइजर के सैलरी को 1/5 हिस्सा लेंगे, यहाँ पर 1/5 लेंगे। उसके बाद कंप्यूट मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट निकालिए, तो चलिए निकालते हैं। तो लिख देते हैं प्रॉब्लम क्या है, 15। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर। ये तो हम बता चुके, फिर भी एक्चुअल वर्किंग आवर, मशीन एक साल में कितना घंटा चलता है, वर्किंग आवर, आवर HOU, और आवर निकालने के लिए 2400 घंटा एक साल में चलता है, माइनस कर देंगे आपको 150, अब प्लस कितना कर देंगे आपको 750, मतलब कितना घंटा, 1500 आवर्स, 1500 HRS। मशीन 1500 आवर चलता है, कितना आवर चलता है एक साल में, 1500 घंटा। जितना भी खर्च है इसका, चाहे स्टैंडिंग चार्जेस हो चाहे वेरिएबल, उसको 1500 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा यहाँ पर, कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन निकालना ऑफ मशीन आवर रेट। एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट, जो टोटल खर्चा लिखेंगे, और एक में लिखेंगे पर आवर। अब यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ये इसका हमारा 5th क्लास है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं, सब क्लास देख लीजिएगा कि कॉमर्स में क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन से बना के दिखाते हैं। पहले आते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। क्या आता है, स्टैंडिंग मन फिक्स चार्ज। ये क्या होता है, ऐसा चार्ज है जो मशीन में होना ही होना है, मशीन चले या ना चले, इसको बोलते हैं क्या चीज़, स्टैंडिंग चार्जेस। पहले आ जाए रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स ये एक्चुअली में आपको है 3000 रुपया, लेकिन मशीन कितना, 4 मशीन है ना, तो एक मशीन का डिवाइडेड बाई 4, तो एक मशीन का आ जाएगा आपको 750 रुपये टोटल। जनरल लाइटिंग, जी लाइटिंग लिख देते हैं, ठीक है, जनरल LIGHTING, जनरल लाइटिंग 250 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4। 4 क्यों, क्योंकि 4 मशीन, एक मशीन निकाल रहे हैं, तो ये भी आएगा 750। इंश्योरेंस 200 रुपया टोटल, इंश्योरेंस 200 रुपया, 4 मशीन का डिवाइडेड बाई, हाँ तो क्या चीज़ आपको, इंश्योरेंस तो था 200 रुपया पर क्वार्टर था, एक साल में कितना होगा, एक क्वार्टर में कितना होता है आपको, 3 महीना, तो एक साल में कितना होता है, 4 क्वार्टर, क्वार्टरली, तो कहता है 4, 800 रुपया। इंश्योरेंस के बाद आते हैं सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरवाइजर का सैलरी, ये आपको है सुपरवाइजरी 500 इंटू 12 महीने का डिवाइडेड बाय 5 क्यों करेंगे, ये 1/5 टाइम यूज़ करता है, किस पर, 1/5 टाइम देता है, तो 12×5 60, तो 60 है यहाँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 12, ठीक है, 1200 रुपये आएगा, 1200 रुपया। मशीन में जो टाइम कितना वो करता है, स्पेंड करता है, डिवोट करता है, कितना टाइम इसमें आता है, 1/5, सो 1/5 टाइम एक मशीन पर देता है, तो 1/5 निकालेंगे। एलोकेटेड ओवरहेड 4000 रुपया, ठीक है, मशीन है 4 ठो, एलोकेटेड ओवरहेड, एलोकेटेड ओवरहेड 4000 है, डिवाइडेड बाय 4 मशीन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1000। टोटल कर दिए, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस क्या हो गया, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस
तो 4,500, 4,500 ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है। 4,500 जोड़ लीजिए टोटल। अब इसका पर आवर क्या निकालेंगे हम लोग? पर आवर। ये सब फॉर्मेट हम दे चुके हैं। पर आवर निकालने के लिए टोटल खर्चा कितना है? 4,500 रुपया या स्टैंडिंग चार्ज, और 1,500 घंटा मशीन काम करता है। कितना घंटा? 1,500 आवर्स, HRS आवर्स। तो 15 तिया 45, 3 रुपया पर आवर स्टैंडिंग चार्ज हो गया। पर आवर निकले कितना रुपया? 3 रुपया। अब आते हैं मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल, हम आपको बताएं मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो खर्चा घटते बढ़ते रहता है। वेजेस आते हैं, क्या आते हैं? वेजेस। देख लीजिए वेजेस कितना है? ठीक है, 6,000 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 3,000 रुपया। आवरली निकालने के लिए इसको डिवाइड कर कितना कर देंगे? 1,500 आवर। तो एक्चुअली में कितना हो गया आपको यहाँ पर? इसी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग लिख देते हैं, इसको एक जगह जोड़ने में दिक्कत है, अलग अलग लिख देते हैं। आवरली तो 15 2 रुपया पर आवर, 2 रुपया पर आवर। पावर, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ पावर, हमको देखने की जरूरत नहीं है। पावर, पावर जो है 10 × 20, ठीक है, 10 दूनी 20, 10 × 20 कितना हो गया? 200, और डिवाइडेड बाय 100 पर यूनिट है। ठीक है, 100 पर यूनिट हो गया, तो 100, तो 200, 200 100 डिवाइड करेंगे तो 2 रुपया आएगा। कितना होगा? सॉरी कितना होगा? हाँ, 1 दूनी 2, 200, 200 2 रुपया। ये भी कितना होगा? 2 रुपया होगा। ये सब दिया हुआ क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं रिपेयर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स जो है वो 250 रुपया है इंटू 12, तो एक साल कितना हो गया? 25 12 3,000, 25 12 कितना होगा? 25 और 250 कितना होगा? 3,000, और डिवाइडेड बाय 1,500 आवर, आवरली निकल जा रहा है, तो 15 दूनी 30, भी 2 रुपया। डेप्रिशिएशन, इसको ज़रा निकालते हैं हम लोग। डेप्रिशिएशन जो है 9,000 है माइनस 5%। ये मशीन कितना चलता है? 19 घंटा चलता है मशीन। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। चलो बाबू थोड़ा निकाल दो तुम लोग, जल्दी से निकालो। -5%, 5%, 5.94500, तो 85,500, 85,500 डिवाइड कीजिए इसको 19 से, 19 से कीजिए, कितना आ रहा है? हाँ, कितना आएगा? 4,500। ये कितना गया? 4,500 डिवाइडेड बाय 1,500, तो 15 तिया 45। चलिए, कैलकुलेटर लेकर हम नहीं बैठे, स्टूडेंट्स लोग को बता रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। ठीक है, हो गया टोटल। अब क्या करना, कुछ करना तो है नहीं। तो वेजेस आ गया आपको 6,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि हमको कहने मतलब 2 करेंगे यहाँ पर। अच्छा, 3,000 आ गया आपको, 3,000 में से 1,500 आवर, 2 रुपया। पावर जो है 10 × 20, तो 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना? 2 रुपया आएगा। रिपेयर जो है 250 रुपया करके इंटू 12 महीने कितना होगा? 3,000 रुपया होगा, 1,500 आवर, 2 रुपया पर आवर। डेप्रिशिएशन जो कितना है? 90,000 से माइनस कर देंगे कितना? 5%, मानी 4,500। उसको हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 4,500 आएगा। आवरली निकाले 15 से डिवाइड कर देंगे तो 3,
तो टोटल जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 9 और 3 12 रुपया, 9 और 3 12 रुपया। ये हो गया मशीन आवर रेट। ये क्या कहलाएगा हम लोग को? मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट। क्लियर है? तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, अगर नहीं तो नोट करने के लिए। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखने में आसान लगता है लेकिन है उतना नहीं, जब आएगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, हो गया, ठीक, थैंक्स।